तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ 90 में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज के इस वीडियो में आप लोगों को वो जानकारी मिलने वाली है जो बहुत वायरल हो रही है। लोगों का सवाल है, क्या सर ये हकीकत है और क्या है, क्या एग्जाम आपका जून में होगा? अभी तक कोई कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन नोटिस के जरिए आप लोगों को लग रहा है कि आपका पेपर जून में होगा। तो ऐसा क्या सच है? क्या जून में वाकई में पेपर होगा? एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आ जाएगा अगर जून में पेपर है? और भर्ती बोर्ड का नोटिस भी जारी हो गया है, तो क्या पेपर आपका जून में है कंफर्म? इस चीज का आपको पता लगेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्त, ये जो नोटिस वायरल हो रहा है उसकी सच्चाई पूर्ण तरीके से लोगों ने निकाल ली है और बहुत ज्यादा वायरल हो गया। इसी के जरिए यूपी बोर्ड, भर्ती बोर्ड ने ये नोटिस भी जारी कर दिया। तो नोटिस में ऐसा क्या लिखा है जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, और क्या ये तारीख निश्चित है या नहीं। तो देखो दोस्त, मैं एक चीज बता दूं, आपका ये नोटिस जो 23 जून को वायरल हो रहा है कि परीक्षा 23 जून को है, इसकी हकीकत क्या है? ठीक, तो जहां तक आपको लग रहा है ये वैसे तो पूर्ण तरीके से सभी के हिसाब से फेक है, लेकिन क्या संभावित तिथि ये है कि नहीं, वो चीज की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। नोटिस वायरल हो रहा है उससे मतलब आपको है, उस चीज से मतलब सिर्फ इतना है, क्या ये सच है या झूठ, बस इतना है नोटिस का मतलब। लेकिन क्या ये संभावित तिथि हो सकती है? तो दोस्त, आपका 30 मार्च, वो 30 जून, वो 30 मई, ठीक है, 30/5/2024 सरकार बन जाएगी, जिसकी भी सरकार बनेगी, ठीक है, सबको पता है फाइनल डेट। उसके बाद आपकी तैयारी सिर्फ भर्ती है, हर 100% हर हालत में आपकी भर्ती करानी है, ये चीज आपको पता है, सबको पता है। तो तिथि देखो क्या है, वायरल तिथि भी देखो क्या हो रही है, 23 जून, 23/6/24। सोचो सरकार कब बन जाएगी? 30/5/2024 को। संभावित तिथि क्या है? 23/6/2024। कितना दिन का फर्क है? मात्र 23 दिन का, सरकार बनने के बाद। तो ये चीजें जो वायरल हो रही हैं, कहीं ना कहीं हकीकत इसमें छुपी हुई है। मान लिया कि हाँ नोटिस फेक है, सबको मालूम, भर्ती बोर्ड ने एक्सेप्ट करके बोला इस चीज का कि ये जो चीज वायरल हो रही है वो भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई चीज ऐसी जारी नहीं की गई है, कोई ऑफिशियल ऐसा नोटिस नहीं है, ये चीज भर्ती बोर्ड ने अपनी तरफ से कहा है, सबको मालूम है ये चीज हकीकत है। लेकिन क्या ये वायरल चीज हकीकत हो सकती है? समस्या यहां पे आ रही है ना। तो ये वायरल चीज हकीकत हो सकती है दोस्त, इस बात को अभी सबको नहीं पता, लेकिन ये हकीकत में बदल सकती है कभी भी। भाई पेपर 6 महीने के अंदर कराना है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त तो 100% अगस्त से पहले कराना है ना पेपर, सबको मालूम है। कब तक कराना है? अगस्त तक। कब तक कराना है? अगस्त तक, अगस्त तक। लेकिन ये चीज कब की है? ये चीज कब की है? जून की है। जून तो कितने दिन, कितने महीने का फर्क है? 2 महीने का तो फर्क है। और ये नोटिस मतलब लोग वायरल भी कर रहे हैं, तो ये वायरल में ही आपका सच वो छुपा हुआ है, इस चीज को आप जान लो। तो आपको अब क्या लेके चलना है कि आपकी परीक्षा 23 को है, हर हालत में 23 जून को है। आपको इस चीज अपने दिमाग में बैठा के चलना है। जहां से भी जैसा भी लोगों ने छापा या कैसे भी एडिट किया, कुछ भी किया, उससे मतलब नहीं, लेकिन सच्चाई यहीं पे छुपी हुई है, आपको बस इतना जानना है। तो पेपर आपका 23 जून, ये दिमाग में बैठा के चलो, जून में पेपर आपका होना है। भाई मई में परिणाम आ जाएंगे इलेक्शन के, सरकार भी बन जाएगी मई में ही, तो बचा आपके लिए जून में ही सारी परीक्षाएं करा ली जाएंगी। अब जून में कब करा ली जाए? हो सकता है जून से जुलाई हो सकता है, लेकिन अगस्त से पहले तो करानी है। भाई इस चीज का एक्सेप्ट किया है कि 6 महीने के अंदर पेपर कराना है, तो 6 महीने के अंदर ही पेपर होना है। लेकिन अब ये नहीं आपको कंफर्म हो रहा है कि जून में हो जाएगा या फिर जुलाई में होगा। ये वायरल नोटिस चल रहा है कि 23 जून के संभावित तिथि हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है यार, 23 जून कोई ज्यादा अभी पास नहीं है, और फिर ज्यादा 6 महीने के अंदर कराना है, तो 23 जून एग्जैक्ट चीजें मुझे संभावित लग रही हैं। वायरल नोटिस के अनुसार नहीं, वैसे भी लग रही हैं कि जून जुलाई में आपका पेपर होगा। तो दिमाग में बैठा लो कि जून जुलाई में आपको तैयारी अपनी पूरी मजबूत रखनी है, जून जुलाई में आपको पेपर देना है। जून जो तिथि वायरल हो रही है उसी पे आप एक बार कंफ्यूजन ना करके उसी पे एक बार अटल हो जाओ कि हाँ इतनी तारीख को मुझे पेपर देना है, तो तैयारी अच्छी हो जाएगी आपकी। चीजें फेक हैं, सबको मालूम। भर्ती बोर्ड ने, देखो तुम्हें यह नोटिस लगा दिख रहा होगा, इसको पढ़ लो सही से, भर्ती बोर्ड ने क्या चीजें एक्सेप्ट करी हैं। ऐसी कोई तिथि जारी नहीं की है भर्ती बोर्ड ने, ये चीजें जो हैं सब फेक वायरल चीजें चल रही हैं, सब फेक हैं।
एक्सेप्ट किया है, लेकिन इसी में सच्चाई छुपी हुई है दोस्त। एक बार मैं फिर से आपसे कह दूं, बाद में ना कहना कि सर बताया नहीं, कि उम्मीद नहीं थी कि कब तक पेपर हो जाएगा। पेपर कभी भी हो सकता है। देखो अभी तो नहीं होना है, अगले महीने नहीं होना है, मार्च अप्रैल में तो आचार संहिता मार्च में लगने वाली है लास्ट में, ठीक है, अप्रैल तक तो नहीं होगा, मई में इलेक्शन हो जाएगा, परिणाम भी आ जाएगा, तो चीजें उसके बाद आपकी सब भर्तियां चलेंगी, सब फाइनल करानी है हर हालत में, तो चीजें यहीं पे आपके पास है। अब आपको तैयारी कैसे करना है मैंने एक बार हर बार आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। तो तिथि इसको ये मान लो 100%, अपने दिमाग में बैठा के चलो। चीजें वायरल होनी अच्छी बात है और नहीं गलत भी बात है कि चीजें वायरल, लेकिन आपको आपकी आंखें खोल रही है, ये चीजें आपके माइंड में बैठा लें कि हाँ परीक्षा इतनी तारीख को हो सकती है। तो मैं दोस्त मेरे चैनल पे डेली रीजनिंग की क्लास आती है, किसकी, सॉरी, डेली रीजनिंग की क्लास आती है, और मैं नंबर वाइज पढ़ा रहा हूं, सीरियल वाइज क्लासें आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगी। रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग मैं पढ़ाता हूं, मैथ भी मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। ये चीजें मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये पूरा 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस भी खत्म कर दूंगा। तुम लोग परेशान मत हो, सॉरी, तुम लोग परेशान बिल्कुल मत हो कि सर आप कभी रीजनिंग पढ़ा दे तो कभी हिंदी। दोस्त एक बात बता दूं, मैं आप लोगों के लिए इतना टाइम निकालने की कोशिश करता हूं जॉब के बावजूद भी। भाई ड्यूटी भी तो करनी होती है, ड्यूटी के साथ कंटेंट ढूंढना है, कंटेंट के साथ आपको फिर पढ़ाना है, तो ये चीजें बनाने में टाइम लगता है ना। ऐसा तो नहीं कि बस आए ऐसे ही 1 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया। इसके लिए भी तैयारी, कोई भी काम करने के लिए 1 घंटे से पहले तैयारी करनी पड़ती है। तो ड्यूटी के साथ तैयारी करना, फिर आपको कंटेंट देना, अच्छे से अच्छा हर चीज को समझाना, तो टाइम लगता है इसमें। तो मैं आपको देखो डेली या तो एक रीजनिंग की आएगी या तो एक मैथ की आएगी, पूरा सिलेबस आपका मैं कंप्लीट कराऊंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आप लोगों को भरोसा नहीं है तो देख लेना। तो मैं रीजनिंग भी पूरी समाप्त कर दूंगा अपने माध्यम से, और मैथ भी, पूरे जितने भी टॉपिक आपके बनते हैं, ये सब मेरी गारंटी है। बाकी आपको हिंदी की डेली क्लास मिल रही है टॉपिक वाइज, हिंदी का सिलेबस भी आपको बता दिया कि इस सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है, और टिक लगाने लेना, जो भी आपका सिलेबस में जो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाए उस पर टिक लगा लेना कि ये टॉपिक मेरा कंप्लीट। उसके क्वेश्चन आंसर भी कराए जाते हैं, मतलब कुल मिला के आपको क्लास में ही रटवाने की कोशिश करते हैं। जितना भी आपने पढ़ा वो क्लास में आपको आना चाहिए, बाद में आपको ये जरूरत ना पड़े कि दोबारा उसको पढ़ना पड़े। धीरे धीरे पढ़ रहे हैं लेकिन मजबूती के साथ पढ़ रहे हैं। एकदम से अगर सिलेबस पूरा कंप्लीट डेली करेंगे तो आपके दिमाग से उतर जाएगा, माइंड खराब होने लगेगा। तो चीजें मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कल की क्लास देखो रीजनिंग मिली थी, आज की क्लास फिर आपको एक रीजनिंग बेहतरीन क्लास मिलने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये जो नोटिस वायरल हो रहा है, सबको पता है, हर आदमी ने क्लियर कर लिया होगा ये नोटिस फेक है, लेकिन इस फेक में ही आपकी सच्चाई छुपी हुई है कि पेपर इसी संभावित तिथि के अंदर आसपास होने वाला है। जून जुलाई के बीच में आपका पेपर होने वाला है 100% के साथ मैं कह सकता हूं। तो तैयारी अपनी बिल्कुल मजबूत रखो, 1% भी कमजोरी नहीं आनी चाहिए आपकी तैयारी में, क्योंकि मौका मिला है 60,000 भर्ती का दोबारा। सोचो एक बार भर्ती समझो हो चुकी है, दोबारा 60,000 भर्ती आई है आप लोगों के लिए। जिसके अच्छे नंबर नहीं थे उसको तो बहुत गोल्डन चांस है, और जिसने पहले तैयारी नहीं की थी अब तैयारी कर लो। अब बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत ऐसे हैं जिनको अभी नहीं मालूम क्या फॉर्म दोबारा अप्लाई होंगे। दोस्त आप फॉर्म नहीं अप्लाई होंगे, जिसके फॉर्म पड़े थे वही पेपर देंगे। जो इस बार पेपर नहीं देने जा पाए, उसका फॉर्म पड़ा था, वो अगली बार पेपर देने जा सकते हैं। जिसका फॉर्म पड़ा हुआ है पहले से, नए कोई फॉर्म नहीं पड़े जाएंगे इसमें। हर चीज मैं आपको बताता रहता हूं। तो तैयारी मैं ये करा रहा हूं, मैम आपको हिंदी पढ़ाई रही है, और क्या नाम जीएस को आपको डेली क्लास मिलती है। और एक बात और, एक क्लास और चलने लगी करंट की क्लास चलने लगी है डेली। तो ये क्लास 6 माह का करंट होगा, 6 माह का, तो ये क्लास जरूर देखना। सब इसी से फंसेगा करंट वाला। ये जो 6 माह का करंट चल रहा है ना लगातार, मार्च से, यहीं से याद कर लो। अब मार्च अप्रैल मई जून, ये 3-4 महीने का जो करंट जितना इकट्ठा आ जाए सब इसी से फंसेगा। तो वो करंट की क्लास आप समय निकाल के एक बार नजरों से देखा करें। जीएस हमेशा सिर्फ नजरों से देखा करें, पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, याद करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आंखों से क्लास से देखा करें कि क्लासें कह क्या रही हैं, बस आंखों से देख लिया करें। उसी से ही जैसे क्वेश्चन रिपीट होगा, आप कहीं भी करंट पढ़ेंगे, अगर एक बार यहां से पढ़ लिया कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, अरे हाँ यही आंसर था इसका। ये चीजें हकीकत है। तो करंट और जीएस एक ऐसी चीज है जो सिर्फ देखने से ही याद होगी, याद करने से, रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। चीजें ये है जो सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्द। रीजनिंग और मैथ, ये रीजनिंग और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एकदम बंधा हुआ है, मतलब छोटा सा ही सब्जेक्ट है, इसमें जितने भी टॉपिक है छोटा सा, ये इतना ही कंप्लीट करना। और जीएस अथाह, जीएस पता नहीं कहां से आ जाए। हिंदी भी आपकी एक ठोस ही एक छोटा सा सब्जेक्ट है, उसको आपको पूरा करना है। सब टॉपिक मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, सब रिवाइज भी होंगे बाकायदा।
देखो एक दिन क्लास होती है, दूसरे दिन रिवाइज करने के लिए आपको क्लास जरूर दी जाती है ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ में आए। और क्लास में ही याद कराने की कोशिश इसलिए की जाती है कि ताकि आप लोगों को लगा कि आज का पढ़ा हुआ मुझे कुछ आया। और क्लास में समझ में ना आया, बाद में अगर समझो तो फायदा ही क्या क्लास करने का। तो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं एक बार। वो चीज भले ही फेक है लेकिन आपको माइंड में बैठा लेना है कि हमारी संभावित तिथि वही है, उसी तारीख को हमें पेपर देना है। इस चीज की जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। सबको मालूम है ये चीजें फेक हैं, भर्ती बोर्ड ने एक्सेप्ट करके बोला ये चीजें फेक है, लेकिन फिर भी आपको ये अपने दिमाग में लगाना चाहिए कि हाँ तिथि मेरी वही है, उसी तारीख को मुझे पेपर देना है। ठीक है, तो जानकारी आप लोगों को कैसे लगी? जानकारी तो बिल्कुल छोटे से शब्दों में थी, लेकिन बहुत कुछ मैंने बताने की कोशिश की इसी वीडियो के माध्यम से ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। बने रहते हैं हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। और आपकी क्लास आने वाली है रीजनिंग की, बहुत ही जबरदस्त, वो देखना ना भूले। क्लास में ही रीजनिंग आपको याद कराने की मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में।